नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में मैं शांति रिपोर्टर सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। और कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज की टीम आज पहुंची है न्यू ग्रेन मार्केट में प्रोपराइटर सुशील सिंगला जी। और सर ने एक प्रधान का ओहदा संभाला हुआ है यहाँ मंडी में। जैसे कि यहाँ पर आज हमारी टीम पहुंची है तो हम सर से मुलाकात करके जानेंगे कि यहाँ पर जो मंडी की व्यवस्था है, साफ सफाई की व्यवस्था या सुरक्षा व्यवस्था यहाँ की क्या है, मार्केट कमेटी द्वारा या अन्य प्रशासन द्वारा क्या सहयोग इनको मिल पाता है, कब से इस क्षेत्र में या इस ओहदे पर सर ने अपना पदभार संभाला है और किस तरह से किसानों के बीच में इन्होंने अपना सहयोग बनाया हुआ है और अपना कार्य सुचारू रूप से कर रहे हैं। और इसमें जो मिस्टर SS एंटरप्राइजेस के नाम से एक आड़त का भी है रोल, इसके साथ साथ प्रधान जी का भी पद सर देख रहे हैं। आइए सर से मुलाकात करके जानते हैं कि जो जिस तरह से आज किसान आंदोलन चला हुआ है, तीसरा चौथा महीने में प्रवेश कर चुका है ये आंदोलन। आइए इन्हीं सभी बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए सर से मुलाकात करते हैं। मैडम, अनाज मंडी के क्षेत्र में ना तो कोई सफाई की व्यवस्था है और ना ही कोई पानी की व्यवस्था है, ना लाइट की व्यवस्था है, सुरक्षा की तो कोई है ही नहीं है। तो मार्केट कमेटी में भी कोई सेक्रेटरी का रोल नहीं है किसी प्रकार का। आज तक जो हमने पिछले 10वें महीने में जीरी बेची थी उसकी आज तक अदायगी नहीं की गई है, ना आड़त की, ना मजदूरी की और ना ही धान की। तो इसके अंदर क्या है कि किसान को पैसा चाहिए 24 घंटे, तो हम कहाँ से देंगे जब तक पिछली पेमेंट नहीं आएगी। आज 4 महीने जीरी को बेचे हुए हो गए हमारे, तो उसकी आड़त मजदूरी आज तक नहीं मिली, जबकि मजदूर यहाँ से पलायन करके जा चुके हैं काम करके, उनको तो पैसा दे दिया आड़ती ने अपनी तरफ से। ऐसा ही किसानों का काम है, किसानों को एडवांस दे के हम इसको जो है ना सुचारू रूप से चलाए हुए हैं। जबकि किसान का नाता और आड़ती का नाता ये आज से नहीं है, कुछ 50 सालों से चला रहा है। परंपरा है ये। इसके बगैर ना तो आड़ती का गुजारा और ना ही किसान का गुजारा और ना ही मजदूर का आड़ती के बगैर गुजारा। देखो, जब गवर्नमेंट से मजदूरी आएगी अगर वो लेगा तो उसमें तो टाइम 6 महीने लंबा प्रोसेस है। तो सर जैसे आपने व्यवस्था की बात करी, साफ सफाई वगैरह की जो व्यवस्था है यहाँ पर, जिस तरह से मंडी में सब्जी आती है उसमें से जो बची कुची सब्जी होती है उसके छिलक वगैरह वो चीज़ें जो बच जाती हैं, तो उसकी सफाई के लिए प्रशासन द्वारा क्या सहयोग मिलता है? या बारिश का जिस तरह से बारिश आती है तो उस टाइम भी पानी वगैरह से भी इकट्ठा हो जाता है, लाइट की क्या व्यवस्था है? CCTV कैमरा जैसे कई शरारती तत्व भी होते हैं वो भी कई बार चोरी कर लेते, कई तरह का नुकसान करते, तो इनसे बचने के लिए क्या व्यवस्था है यहाँ पर है या नहीं है? मैडम, कोई व्यवस्था नहीं किसी प्रकार की। अभी मेरा पीछे बूथ नंबर 256 से मीटर उतार लिया रात में किसने बिजली का, तो उस पर CCTV कैमरे पे देखने के फुटेज भी मिल जाए, कोई चोर रात को मतलब मीटर उतारा है किसने, कोई प्रूफ मिल जाए उसका। कोई कैमरा चालू नहीं है यहाँ पे, लगे हुए हैं लेकिन वो चालू हुए नहीं। जी, तो सर आपने इसके बारे में जैसे एज ए प्रधान है, आपके पास बहुत अच्छा ओहदा है और आप अपने जो आड़त भाई हैं उनके लिए एक मध्यस्थता का काम करते हैं, तो आपने इसके बारे में प्रशासन को सूचित किया? मैडम, प्रशासन को कई बार सूचित कर चुके हैं। SDM साहब तो यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो करते हैं फोन, लेकिन वो कोई मतलब सुनवाई नहीं उनकी भी करता है। यहाँ पे सेक्रेटरी साहब के पास फोन किया, हम 2-4 आदमी 10 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, बार बार भी सफाई नहीं है, लाइट नहीं है, देखो मतलब इसको सुचारू रूप से किया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है किसी प्रकार की ना। क्योंकि सफाई का ठेका भी पहले तो मार्केट कमेटी के सफाई कर्मचारी थे यहाँ पे, वो थोड़ी बहुत ही सफाई कर लेते थे। अब सुना है मेरे को जानकारी मिली है कि सफाई का ठेका पूरे रहने का अनाज मंडियों का एक ही आदमी को दे दिया गया है। अब सारा काम उसी के ऊपर डिपेंड होगा कि वहाँ पे 4 आदमी छोटे, मंडी के अंदर 10 छोटे, 15 छोटे, वो चीज़ मतलब जाना नहीं चल पाएगी। ठीक सर, प्रशासन का तो आपने बताया कि उनका सहयोग आपको नहीं मिल पा रहा है, तो अपने स्तर पे आप किस तरह से, क्योंकि सफाई तो एक बेसिक जरूरत है, तो उसको सर आप कैसे मेंटेन करते हैं या अपने खर्च से फिर करवाते हैं? ऐसे मैडम, जितना अपने से हो सकता है, अपनी लेबर से हो सकता है उतनी हम करवाते हैं, अपनी दुकानों के आगे भी करवा लेते हैं। लेकिन ये जो सड़कों की सफाई है और ये कचरा जो अनाज में से निकलता है, ये तो मार्केट कमेटी ने हटवाना है। मार्केट कमेटी ही ठेका देती है कचरा हटवाने का, बेचती है उसको, पैसे में बेचती है उसको, लेकिन उठा के ठेकेदार उठाते हैं नहीं उठाते हैं। जी, ये प्रशासन का काम है। ठीक है। जिस तरह से जीरी का या उसका धान का भूसा वगैरह निकलता है, उसको सारा उठाने का काम प्रशासन का होता है। आप अनाज मंडी में देख सकते हैं राउंड लगा के कि आज भी कचरा धान का मंडी के अंदर पड़ा हुआ है। जी, जबकि सीजन खत्म हो, जबकि सीजन 4 महीने होता था। जी, तो सर जैसे कि आपने बहुत अच्छी हमें जानकारी दी किस तरह से आपको प्रशासन का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, तो सर एक किसान आंदोलन चल रहा है
जो चौथे महीने में प्रवेश कर चुका है, हर तरह से उसने प्रभावित किया है प्रत्येक व्यक्ति को, क्योंकि अभी किसान इसमें इन्वॉल्व है, आम नागरिक तक इतनी जागरूकता नहीं है, वो इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसमें ये कहा जाता है कि कॉरपोरेट खेती के बाद में जो ये आढ़त व्यवस्था है इसको खत्म कर दिया जाएगा और मंडी व्यवस्था एक वैसी कॉरपोरेट व्यवस्था लागू करी जाएगी और आढ़त को एक बिचौलिया का रूप दिया जा रहा है। तो इसके बारे में सर आप हमें क्या व्यूज देना चाहेंगे? मैडम ये तो सरकार का ही रही है कि बिचौलियों को हम खत्म करेंगे, बीच में से निकाल लेंगे बिचौलियों को। तो देखते हैं कि क्या मतलब आंदोलन में क्या कोई इनको किसी प्रकार का सहयोग मिलेगा सरकार का, नहीं मिलेगा। नहीं तो आंदोलन तो चल ही रहा है जी, 4 महीने से चल रहा है, पीछे पंजाब में चलता रहा 2 महीने, अब 3 महीने यहाँ पे हो गए चलते हुए। देखो कोई सुनवाई तो है नहीं उनकी भी। तो अब देखो जैसे प्रशासन व्यवस्था करेगा इसकी, अर्थ को अगर खत्म कर दिया तो आगे जिम्मेदार को पैसा कौन देगा? बैंक को तो रात को पैसे नहीं देता कभी भी। ये आड़ती है जो दुख सुख में काम आने वाला है, जिम्मेदार के भी और मजदूर के भी। तो इसके बगैर गुजारा नहीं है वैसे, लेकिन सरकार जो करना चाह रही है देखो उसके आगे तो किसी का हाथ नहीं है। व्यापार तो चौपट होगा इससे। जो मंडियों में 300 मुनीम आए, 300 आड़ती हैं, जिनके 300 मुनीमों के परिवार चल रहे हैं, 300 आड़तियों में चल रहे हैं, सैकड़ों एक दूसरे से जुड़े हुए हजारों मजदूरों के, लाखों मजदूरों के चल रहे हैं, रोजगार मिल रहा है सबको। अगर मान लो ये व्यवस्था करते सारे बेरोजगारी और फैल जाएगी देश में। जी जी जी, बहुत अच्छी सर आपने हमें जानकारी दी। सर कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज चैनल है जबकि मध्य आया, मूलभूत चीज़ों को लेकर हम चल रहे हैं कि जो निचले स्तर से जो जानकारियाँ हैं उनको लोगों तक पहुँचाया जाए। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे और क्या जन संदेश देना चाहेंगे? हम प्रशासन से ये अपील करते हैं कि मंडियों का ध्यान रखा जाए। जो ये हमने 2-2 करोड़ की या 1 करोड़ की दुकान बेची है हमारे को, इसको जो है ना सुचारू रूप से चलने का मौका दिया जाए हमारे को, ताकि ये रोजगार ऐसे ही चलता रहे, बेरोजगार ना हो लोग। इससे बेरोजगारी बढ़ेगी जी अगर मान आगे आने वाले टाइम में। हमारी तो प्रशासन से ही उम्मीद है जी, दरखास्त है कि इसको मतलब जो है सुचारू रूप से चलने दिया जाए। बहुत बहुत अच्छी सर आपने उसको 8-10 साल कोरोना के चक्कर में पीछे चले गए। हाँ जी सर, 8-10 साल से कोरोना के पीछे चले गए। कोरोना महामारी चली है ना जी, 8-10 साल पीछे लोग हो गए ये। और ये बाकी कुछ आंदोलन, किसानों का आंदोलन हो रहा है, किसानों के आंदोलन में भी बहुत आघात हुआ है पब्लिक को। तो मेरा मतलब जानना ये जमी व्यापार चौपट हो गया। व्यापार तो किसी किस्म का रह नहीं। आप जाके देखो मंडियों में देखो, कोई बहुत मुश्किल हो रहा है जीविका को चलाना, बहुत दिक्कत वाली बात। बाहर भी देखो, हाजी अनाज मंडी में नहीं और भी सारे व्यापार खाली बैठे हैं। हर तरह से पहले 2020 में कोरोना आया, कोरोना प्रभावित किया, सभी इससे प्रभावित हुए, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, आढ़त वर्ग हो या दुकानदार हो, सभी प्रभावित हुए। उसके बाद फिर जिस तरह से किसान आंदोलन चला, इसने भी प्रभावित किया। तो बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि। मैडम आज पेट्रोल के और डीजल के दाम जिस हिसाब से सरकार बढ़ा रही है उसको देखो तो आप मतलब जो है ना मोटरसाइकिल भी लोग कर खड़ी कर देंगे सोसाइकिल पे, क्योंकि पैसा जेब में किसी की है नहीं आज। क्यों? पहले 1 साल तो कोरोना से भूख बैठे हैं, आगे आंदोलन चल रहे हैं, कहीं रोजगार। पेट्रोल 100 रुपए लीटर हो गया, सब पेट्रोल से बढ़ेगा, होटल सब चीजों से बढ़ता है, सब चीजों पे डीजल का असर पड़ेगा, अनाज महंगे होंगे, सारी चीजें महंगी, सब्जी महंगी होगी। गैस सिलेंडर 780 आम जन पे तो सबसे पहला। हाँ, अब गैस सिलेंडर देखो आज आपने 75 रुपए 1 महीने में बढ़ चुकी है गैस सिलेंडर। धन्यवाद सर आपका, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में रिपोर्टर शांति और कैमरा पर्सन पवन के साथ। आगे भी लाइव और खास मुलाकात में एक मूल रूप से जड़ से जुड़ी हुई चीज़ों को हम आम जनों तक पहुंचाने की जो एक मुहिम चलाई गई है, इसको ऐसे ही जारी रखेंगे और नई खबरों से आपको अपडेट करते